नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रिटेन में हो रहे हिंसा प्रदर्शन की। क्या लंदन में भी नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे? क्या वहाँ की भी सत्ता परिवर्तित हो जाएगी? क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग सड़कों पे आए हैं। कम से कम 1 लाख से अधिक लोग सड़कों पर आए हैं प्रोटेस्ट के लिए। आप इस वीडियो को पहले देखिए। दोस्तों, ये वीडियो कोई एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है। मैं आपको बता दूं कि लंदन में इस समय हो बहुत मास लेवल पे प्रदर्शन हो रहे हैं। इन सब के मास लेवल प्रदर्शन के पीछे असली वजह क्या है? तो दोस्तों, इसको कौन बुला रहा है, कौन इसको लीड कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इसमें भारत का भी कोई नुकसान होने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, कुछ दिन पहले लंदन में बहुत बड़े लेवल पे प्रदर्शन हो रहे थे, जैसा कि आप स्टॉप स्टोरीज में देख रहे हैं कि जो न्यूज़ चैनल ने कवर किया। अब इसमें 1 लाख से अधिक लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और 26 पुलिस ऑफिसर भी इसमें इंजर्ड हो जाते हैं। ये सब इतने मास लेवल पे हुआ कि पूरी दुनिया की लोगों की नज़र इस मोमेंट पे आ गई। ये खबर 13 सितंबर 2025 की है। अब ये सब हो क्यों रहा है, इसके पीछे की असली वजह का क्या है, कौन है इसके पीछे? तो नाम आता है टॉमी रॉबिन्सन का। टॉमी रॉबिन्सन कौन है? ये एक एक्टिविस्ट है जो 17 नवंबर 1982 को पैदा हुए थे लंदन में। और ये हमेशा एंटी मुस्लिम फर राइट मूवमेंट चलाते रहते। अब ये एंटी मुस्लिम फर राइट मूवमेंट क्यों चलाते रहते? तो ऐसा इसलिए हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। पहले देखेंगे कि इस मोमेंट में एलन मस्क, जो अमेरिका के निवासी हैं, वो भी इस मूवमेंट में भाग लेते हैं और ऑनलाइन आकर के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और इनको लोग देख रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे इनको लोग देख रहे थे, वॉच कर रहे थे। अब आप बताइए कि देखिए कि लंदन की सरकार वहाँ के लोगों को राइट फॉर स्पीच दिया है, बोलने की आज़ादी जो दी है, वो कितने बड़े लेवल पे है कि किसी दूसरे देश का भी नागरिक आकर के उनके देश के बारे में, उनके देश की आंतरिक समस्याओं के बारे में भी लोगों को भड़का सकता है, कह सकता है, और वहाँ की सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। लेकिन हमारा भारत का लोग कितने अच्छे हैं कि अगर हमारे देश में ऐसा कुछ होता है और कोई बाहरी आकर के इस तरह का बयान देता या कुछ कहता हमारे देश के अंदरूनी मामलों में, तो हमारे देश के लोग अपना मामला छोड़ के पहले दूसरे देश के जो लोग कमेंट किए हैं उसके ऊपर फाट पड़ते, मतलब उनके ऊपर गुस्सा सारा उतार देते। यह है हमारे देश की खूबसूरती। हमारे यहाँ भी बोलने की आज़ादी, लेकिन ये आज़ादी हमारे आंतरिक मामले होते हैं तो हम ही बोलेंगे, कोई और ना बोले। ये बहुत अच्छा है हमारे देश के लिए। अब बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। तो कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आती है जिसमें यूके पुलिस अरेस्ट करती है मैन को सस्पिशन टू रेसिली मोटेड रेप ऑफ ब्रिटेन सिख वुमेन। तो कुछ दिन पहले न्यूज़ बनती है, हेडलाइन बनती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम, द गार्जियन, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, सब में एक न्यूज़ छपती है कि एक सिख ब्रिटेन वुमेन का रेप हुआ है। अब पहले वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में हम जानते हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन है क्या। तो ब्रिटेन में क्रिश्चियन 46.2% है, नॉन रिलीजियस 37 नॉन रिलीजियस मतलब ब्रिटेन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को
किसी भी धर्म की नहीं बताते, क्योंकि कुछ समय पहले ब्रिटेन में धर्म को लेकर बहुत बड़ा इसी तरह से प्रदर्शन हुआ था, विरोध हुआ था, जिससे कुछ लोग आहत होकर के अभी वो लोग कहते हैं कि हम किसी भी रिलीजन को नहीं मानते। तो किसी भी न रिलीजन को मानने वाले 37% लोग हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है मुस्लिम, जो 6.50% है, हिंदू 1.70% है, सिख 0.90% है, बुद्धिस्ट 0.50% है, ज्यूज़ 0.50% है, अदर रिलीजन है। आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन है, इसके बाद नॉन रिलीजन है, फिर मुस्लिम है। अब वहाँ पे लंदन में बहुत ज़्यादा लेवल पे पाकिस्तानी लोग रहते हैं। तो वहाँ के लोगों का कहना है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं आकर के यहाँ पे रह रहे हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम लोग, वो हमारे यहाँ की लड़कियों को जो कम उम्र की हैं उनको सेक्स हरासमेंट के लिए फोर्स करते हैं, उनको ड्रग्स देते हैं और उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो इससे खबर छपती है, एमपी एक्सप्रेस, शॉक आफ्टर एलिग्ड रेसिली मोटेड रेप इन सिख वुमेन। एक सिख वुमेन के रेप केस की बात छप के आती है द गार्जियन में। यहीं से मामला टूल पकड़ता है और यहीं से बात आती है। तो पहले हम समझते हैं कि वहाँ की ज्योग्राफी, पहले हम लंदन की ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो लंदन की ज्योग्राफी है, ये रहा हमारा यूनाइटेड किंगडम, और इसके बगल में है फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये सब इधर है। इन दोनों के बीच में ये जो आपको जगह, इसको बोलते इंग्लिश चैनल। ये क्या है? इंग्लिश चैनल। ये इंग्लिश चैनल क्या है? जिनको ब्रिटेन जाना रहता है, जो लीगल तरीके से नहीं जा पाते, वो इलीगल तरीके से जाते हैं। वो आते हैं, बेल्जियम आएंगे, नीदरलैंड आएंगे, यहाँ से क्या करते हैं, इसी इंग्लिश चैनल के थ्रू नाव चलती है, जो यहाँ से वहाँ फ्रांस से, नीदरलैंड से लोगों को ले जाकर, मतलब ले जाने के लिए, आने जाने के लिए एक सुगम रास्ता है। यहीं से लोग पैसे देकर डंकी रूट के थ्रू, जैसे अमेरिका में लोग जाते हैं, उसी तरह से इलीगली लोग यूनाइटेड किंगडम में प्रवेश करते हैं। यहाँ का नियम है कि अगर कोई भी दूसरे देश का नागरिक अगर लंदन चला आता है और आकर सरकार से ये कहे कि मुझे अपने देश में खतरा है, मुझे यहाँ शरण चाहिए, तो लंदन का कानून कहता है कि ठीक है, अगर आपको किसी दूसरे देश से खतरा है तो हम आपको यहाँ शरण देते हैं। तो इस तरह से लोग बहाना बना करके गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए लोग लंदन जाते हैं, अपनी अच्छी जीवन जीने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब आप यहाँ पे दूसरे देश के लोग आके रह रहे हैं, और आके रह रहे हैं तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं, ब्रिटिश लोग हैं, उनको इससे प्रॉब्लम होती है। वो लोग कहते हैं कि हमें हमारे हक को छीना जा रहा है। यहाँ के लोग, बाहर के लोग आकर यहाँ के लोगों के ऊपर हक जमाना चाह रहे हैं। कुछ दिन ऐसे चलता रहा तो कुछ दिन में हम लोगों का यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। दूसरे देश के ही लोग जो इमिग्रेंट हैं वही आके यहाँ पे राज करेंगे। इसकी डर की वजह से यहाँ पे ब्रॉड लेवल पे प्रदर्शन होते रहे हैं। लेकिन हाल ही में जब ये रेप केस की खबर आती है और उसमें यूके पुलिस अरेस्ट करती है कुछ मैन सस्पिशियस को, जो क्या करते हैं, इनिशियली मोटिवेट करते हैं रेप के लिए ब्रिटिश सिख वुमेन का। अब ये है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे एक गैंग चलता है जिसका नाम ग्रूमिंग गैंग है। अब ये ग्रूमिंग गैंग क्या करता है, ये ग्रूमिंग गैंग करता है क्या कि वहाँ की जो कम उम्र की लड़कियाँ हैं उनको बहला के फुसला के उनको क्या करता है, ड्रग्स की दवा देता है, ड्रग्स देता है और उनसे फोर्स करता है सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए। अब इसी में इस आदमी का नाम आता है, ठीक है, जिसे ये मोहम्मद जाहिद करके इसका नाम है। ये पाकिस्तानी मूल का आदमी है। ये एक गैंग चलाता है, ग्रूमिंग गैंग, जो बहुत ही
ब्रॉड लेवल पे बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत बड़ा गैंग है और ये मोहम्मद जाहिद यही इसका लीडर है। अब ये क्या है कि इसके जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं कि लंदन में जो एंटी मुस्लिम हैं उनको बढ़ाते हैं, उनको धर्मांतरण करवाते हैं। जैसा कि भारत में भी इस तरह के बहुत सारे केस आए हैं, तो इसी तरह से वहाँ भी लोग, वहाँ के लोगों को, जो सिख हैं या जो नॉन रिलीजियस लोग हैं, उनको बहलाते फुसलाते हैं और उनको इस्लाम धर्म मानने के लिए फोर्स करते हैं, धर्मांतरण की कोशिश करवाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एक्टिविटी यहाँ पे हैं। लोगों को जब ये बात पता चली तो लोगों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी में मामला पकड़ता है वही गैंग का, रेप का, गैंग रेप का, जिससे और भी तेज़ी से भड़का दिया आग को। अब टॉमी रॉबिन्सन क्या करते हैं, बुला लेते हैं जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं, सड़कों पे आते हैं और सरकार के खिलाफ एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंजर्ड होते हैं, पुलिस भी इंजर्ड होती है और लोग सड़कों को एकदम जाम कर देते हैं। कम से कम आपको मैंने बताया कि 1 लाख से अधिक लोग इसमें आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और ये बहुत बड़े लेवल पे प्रदर्शन हुआ। अब इसके बाद वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, वो आते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ के लोगों की आज़ादी है, हमारे देश के लोगों की बोलने की आज़ादी है, वो बोल सकते हैं, वो सरकार से सवाल कर सकते हैं, वो पूछ सकते हैं और हम उन लोगों की बात का भी सम्मान करते हैं। और इस तरह की जो घटना हो रही है, ये हम अपने देश के झंडा को या अपने देश को झुकने नहीं देंगे। तो अब ये क्या करते हैं, इसके ऊपर जांच बैठती है। जो जिन साहब पुलिस इसमें जाते हैं, जो जब इतनी बड़ी मास लेवल पे प्रदर्शन हो रहे हैं तो बहुत सारे लोग आएंगे। जब 1 लाख से अधिक लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इनके लिए पुलिस भी तो आएगी। अब पुलिस भी लगेगी सपोर्ट में, जिसमें पुलिस, अब जहाँ भी इतने लेवल पे झड़प हो रही है, पुलिस से हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि लोग और पुलिस में से लोग तो आपस में भिड़ेंगे तो किसी न किसी को चोट आएगी, इंजर्ड होंगे। इसमें पुलिस भी इंजर्ड होते हैं, बहुत सारे लोग भी इंजर्ड होते हैं, बहुत सारे लोगों को डिटेन किया जाता है, पुलिस पकड़ती है और इस तरह से उनको ले जाके जेल में भरती है। अब यहाँ पे बहुत तेज़ी से पूरे देश में, पूरे लंदन में, हर जगह बहुत तेज़ी से इस तरह का जो है प्रदर्शन हो रहा है कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनको बाहर करो, हमको हमारे देश में सिर्फ हम ही रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत ब्रॉड लेवल पे प्रदर्शन हो रहा है। तो दोस्तों, ये इसके पीछे की जो वजह है वो पाकिस्तानी मुस्लिम है। ये लोग उस देश में जा कर के वहाँ की वुमेंस को फोर्स कर रहे हैं धर्मांतरण करवाने के लिए और उन लोगों को ड्रग्स का ये सारा व्यापार वहाँ पे कर रहे हैं। और तो और वहाँ पे लोग जा कर के वहाँ के मुस्लिम जो हैं वो बड़े बड़े होटल्स परचेज करते हैं, होटल ख़रीदते हैं, वहाँ पे लोगों को बुलाते हैं अपने देश से और आकर के वो वहाँ पे रह रहे हैं और रहकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिससे वहाँ के लोगों को गुस्सा तो आएगा। क्योंकि अगर हमारे ही देश में किसी दूसरे देश का नागरिक आए और हमारे देश के लोगों को इस तरह से बहलाए फुसलाए या फिर बहला फुसला कर उनको इस तरह की एक्टिविटी करे, रेस सेक्सुअल हरासमेंट का काम करें, तो जाहिर सी बात है, हाँ, किसी भी देश होगा, हमारे ही देश में होगा, हम भी उनके खिलाफ खड़े होंगे। तो अब ये भी जो ब्रिटेन है वो भी अमेरिका के तरह ही चला जा रहा है। क्योंकि अमेरिका में जब ट्रंप सरकार में आने वाले थे, उन्होंने कैंपेन चलाया था द ग्रेट अमेरिका। अब इसी तर्ज पे ब्रिटेन में भी द ग्रेट ब्रिटेन करके प्रोटेस्ट चल रहा है। लोग जो है कह रहे हैं कि हमारा ब्रिटेन जो है महान बनेगा, यहाँ पे हमारे लोग ही रहेंगे, हमारे लोगों के अंदर सत्ता रहेगी। क्योंकि उनको डर है कहीं ना कहीं कि ये जो मुस्लिम जिस तरह से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तान से या किसी और देश से, ये आकर हमारी सत्ता पे कब्जा कर लेंगे, हमारे जो संसाधन हैं उन पे कब्जा कर लेंगे, जिससे हमको इसमें सारी चीज़ों में परेशानियाँ होंगी। इन सभी चीज़ों की डर की वजह से इतने मास लेवल पे यहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों।
और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों मैं देखता हूँ वॉचिंग टाइम तो बहुत जाती है लेकिन लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें, और ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और इस तरह की खबरों को मैं आपके बीच में लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।